यह कहानी है राघव और पायल की, जो दो अलग अलग दुनियाओं से आए थे, लेकिन प्यार ने उन्हें एक साथ जोड़ा। राघव एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर अमेरिका के सिलिकॉन वैली में एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता था। वहीं पायल एक स्वतंत्र सोच रखने वाली भारतीय लड़की जयपुर में एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनका परिचय एक वीडियो कॉल के माध्यम से हुआ, जब राघव अपनी मां की जिद पर एक पारिवारिक मित्र से मिलने के लिए तैयार हुआ। स्थान जयपुर का एक खूबसूरत कमरा, जिसमें दीवारों पर राजस्थानी कला सजी थी। राघव हंसते हुए, तो आप पायल हैं? आपकी तस्वीर देखकर लगा था आप बहुत गंभीर स्वभाव की होंगी। पायल हल्की मुस्कान के साथ, और आपकी तस्वीर देखकर लगा था आप बहुत ज्यादा बातूनी होंगे। पर मुझे लगता है दोनों ही बातें गलत हैं। राघव, गलतफहमी से शुरुआत हो तो रिश्ता दिलचस्प हो सकता है। वैसे आप क्या पसंद करती हैं? पायल चिंतन करते हुए, मुझे कहानियां लिखना पसंद है, खासकर उन लोगों के बारे में जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। और आप? राघव, मुझे तकनीक में नई खोजें करना पसंद है। शायद हम दोनों के सपनों में कोई कनेक्शन हो। पायल मजाक में, कनेक्शन? आप इंजीनियर हैं तो नेटवर्किंग की बात करना तो बनता है। दोनों हंसते हैं, और यह हंसी धीरे धीरे उनकी दोस्ती का आधार बनती है। राघव अमेरिका लौट चुका था। दोनों का रिश्ता अब वीडियो कॉल्स और चैट्स पर टिका हुआ था। राघव, पायल तुम्हारी सुबह कैसी थी? पायल थकी हुई आवाज में, बस वही स्कूल का काम, बच्चों के प्रोजेक्ट्स। और तुम्हारी रात कैसी जा रही है? राघव, एक और लंबा दिन, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर सुकून मिलता है। पायल, हम इतनी दूर हैं, फिर भी लगता है तुम पास हो। कभी सोचा नहीं था कि एक स्क्रीन के पीछे से भी कोई इतना अपना लग सकता है। राघव गंभीर होते हुए, पायल, क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम एक ही शहर में होते तो चीजें कैसी होती? पायल, सोचा तो है, लेकिन सपनों में। शायद यही हमारी सच्चाई है। एक दिन पायल स्कूल से घर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक परिचित चेहरा खड़ा है। पायल चौंकते हुए, राघव, तुम यहाँ कैसे? राघव मुस्कुराते हुए, तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ, और एक सवाल पूछने भी। पायल हैरान होते हुए, कौन सा सवाल? राघव ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और कहा, राघव, पायल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं जानता हूँ कि हम अलग दुनिया से हैं, लेकिन तुम मेरी दुनिया हो। पायल आंखों में आंसू के साथ, राघव, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे सपने बस मेरे ही हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। पायल और राघव की प्रेम कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। सगाई के बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने का निर्णय लिया। राघव ने अमेरिका में अपने काम को थोड़ा कम करने और भारत में रहने के बारे में सोचना शुरू किया। वहीं पायल ने अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए पूरी तरह से मना लिया। जयपुर के एक बड़े हवेली में राघव के माता पिता और पायल के परिवार की पहली मुलाकात हुई। यह दिन दोनों के लिए खास था। राघव की मां, पायल, हमें बहुत खुशी है कि राघव ने तुम्हें चुना। तुम बहुत सुलझी हुई और समझदार लगती हो। पायल मुस्कुराते हुए, यह तो राघव का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पायल के पिता, राघव, तुम अमेरिका में रहते हो, क्या पायल के लिए वहां बसना आसान होगा? राघव आत्मविश्वास के साथ, मैं पायल की खुशी को प्राथमिकता दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भारत में ही कोई काम ढूंढ लूंगा। राघव की मां, यही तो चाहिए था, एक दूसरे के सपनों को समझने वाला रिश्ता। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हुई। पायल के मन में उत्साह और चिंता दोनों थे। पायल, राघव, मुझे डर लग रहा है।
क्या मैं तुम्हारी दुनिया में फिट हो पाऊंगी? राघव, पायल, प्यार में कोई फिट होने की बात नहीं होती। हम दोनों अपनी नई दुनिया बनाएंगे। पायल, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे सुकून देती हैं। राघव, और तुम्हारी मुस्कान मुझे हिम्मत देती है। राघव और पायल की कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और दोनों के जीवन में बदलाव के संकेत साफ दिखाई देने लगे थे। पायल और राघव का रिश्ता अब एक दूसरे को समझने और एक नई दुनिया बनाने की ओर बढ़ रहा था। शादी के 1 महीने पहले राघव वापस भारत आ चुका था। पायल के साथ उसका समय बिताने का निर्णय उसने पहले ही ले लिया था, ताकि दोनों को एक दूसरे के बारे में और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिले। एक दिन वे दोनों जयपुर के सबसे प्रसिद्ध किले आमेर किले में घूमने गए। राघव हंसते हुए, क्या तुम मुझे हमेशा इस तरह से अपनी दुनिया दिखाती रहोगी? पायल आनंदित होते हुए, ये मेरे शहर की कहानी है राघव। हर दीवार, हर गलियारा यहाँ की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। और हाँ, तुम जैसे किसी खास इंसान के साथ इसे साझा करना तो और भी खास है। राघव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत के इतिहास को इस तरह से महसूस कर पाऊंगा। तुम्हारी वजह से ये सब नया लग रहा है। पायल और राघव किले की ऊंची मीनार पर चढ़े, जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। नीचे बसी जयपुर की खूबसूरती और उसका रंग बिरंगा दृश्य उनके बीच एक नया रिश्ता बना रहा था। पायल, तुम जानते हो राघव, मुझे हमेशा से ये किले और हवेलियां बहुत आकर्षित करती थीं। इनकी दीवारों पर जो कहानियां हैं, वो मुझे खुद में समेटने का मन करता है। राघव गंभीर होकर, कभी इन किलों के भीतर रहने का ख्वाब देखा था पायल, बहुत बार। लेकिन कभी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। अब लगता है कि कुछ सपने सच हो सकते हैं, खासकर जब हम एक दूसरे के साथ हों। दोनों मुस्कुराए और फिर किले के एक कोने में खड़े होकर शहर की बेमिसाल खूबसूरती को निहारने लगे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया ठहर गई हो। शादी की तारीख पास आ रही थी और दोनों के परिवारों के बीच अब एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। राघव ने पायल से वादा किया कि वह अपनी मां और पिता को भारत में बसने के लिए राजी करेगा, ताकि वे दोनों एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। पायल भी अपने परिवार को अमेरिका में बसने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश कर रही थी। राघव की मां, पायल, हमें बहुत खुशी है कि तुम दोनों के बीच इतना समझ है। लेकिन तुम जानती हो, हमारा अनुभव थोड़ा अलग है। राघव का पूरा करियर वहां है। क्या तुम उसे वहां खुश रख सकोगी? पायल मुस्कुराते हुए, माँ, मुझे विश्वास है कि हम दोनों की समझ और प्यार हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की ताकत देगा। राघव और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कहीं भी हो। राघव की माँ, तुम्हारा विश्वास देखकर अच्छा लगता है। हम तुम दोनों के लिए खुश हैं। पायल और राघव की सगाई की रात का माहौल बहुत खास था। जयपुर के एक बड़े होटल में आयोजित पार्टी में दोनों के परिवार, दोस्त और रिश्तेदार जुटे थे। पायल और राघव के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हल्की चिंता भी थी, क्योंकि ये दोनों अपने रिश्ते को अगले कदम की ओर बढ़ाने जा रहे थे। शादी के दिन जयपुर के एक भव्य मंदिर में दोनों का विवाह हुआ। राघव और पायल ने पारंपरिक भारतीय तरीके से शादी की, जिसमें हर रस्म बहुत खास और दिल से की गई। शादी के बाद दोनों का नया जीवन एक नए रास्ते पर चलने की तैयारी में था। राघव, पायल को देखकर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम सच में मेरी हो? पायल मुस्कुराते हुए, तुमसे शादी करने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हो गई हूँ। शादी के बाद राघव और पायल ने अपनी जिंदगी में नए सपने देखे। राघव ने फैसला किया कि वह भारत में अपनी कंपनी की शाखा खोलेगा, ताकि पायल को कभी भी अपने परिवार से दूर न रहना पड़े।
पायल ने भी अपनी स्कूल की नौकरी छोड़ दी और नई शुरुआत करने के लिए अमेरिका जाने की योजना बनाई। पायल राघव से, तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। हम दोनों साथ हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान होगा। राघव, हमारे पास एक दूसरे का प्यार है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी दूरियां या समय हमें अलग नहीं कर सकते। परदेश एक प्रेम कथा, अधूरी कहानी को विस्तार से। परदेश एक प्रेम कथा, खुशहाल अंत। राघव और पायल की शादी के बाद उनका जीवन नए मोड़ पर था। पायल अमेरिका जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जयपुर में अपने परिवार को छोड़कर अकेले जाने का विचार उसे हर दिन घेरता था। राघव को इस बात का एहसास था और उसने पायल के मन को शांति देने की पूरी कोशिश की। राघव, पायल, तुम्हारे परिवार से दूर रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पायल, मुझे यकीन है राघव, तुम्हारा प्यार और समझ मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। हम अपनी नई शुरुआत में एक दूसरे के साथ होंगे और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जैसे ही वे अमेरिका पहुंचे, पायल को वहां की संस्कृति, लोग और जीवन शैली से जूझते हुए एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन राघव के साथ रहते हुए उसे महसूस हुआ कि सही साथी के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। वह अपने नए शहर में स्कूल के बच्चों के साथ जुड़ी और धीरे धीरे वहां भी अपनी पहचान बनाने लगी। वहीं राघव ने अपनी कंपनी की शाखा स्थापित की और भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया। राघव और पायल दोनों का करियर अब पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ चुका था। पायल ने नई जगह पर अपने सपनों को फिर से साकार करना शुरू किया और राघव ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया। कुछ साल बाद जब पायल और राघव ने अपने परिवार को अमेरिका बुलाया तो दोनों परिवारों का मिलन बहुत खास था। राघव और पायल के घर में एक नई खुशी का माहौल था। पायल के माता पिता, राघव के माता पिता और दोनों के दोस्तों ने उनकी सफलता और समझदारी की सराहना की। यह दिखा कि एक दूसरे की दुनिया को समझने और एक साथ आगे बढ़ने का रास्ता हर मुश्किल को आसान बना सकता है। एक दिन जब दोनों अपने पुराने शहर जयपुर लौटे तो उन्होंने आमेर किले के दृश्य को फिर से देखा। राघव, देखो पायल, वह किला अब हमारे सपनों का हिस्सा बन चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी कहानियां वहां दर्ज कर सकते हैं? पायल, हमने अपनी यात्रा शुरू की थी तो हम दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन अब हम दोनों की कहानी एक साथ जुड़ चुकी है। हम किसी किले की दीवार पर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अपनी कहानी बना रहे हैं। राघव और पायल ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया। अब उनका प्यार, समझ और समर्थन दोनों के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। इस यात्रा का कोई अंत नहीं था। यह हमेशा के लिए एक प्रेम कथा बन चुकी थी जो कहीं दूर नहीं बल्कि उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रही।